जो आज दोस्तों सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 का बायोलॉजी और मैथ के विषय में होने वाले थे विलेज टेस्ट, ठीक है। तो क्लास 12 का जो कि है विलेज टेस्ट जो कि है आप सभी का मैथ में और बायोलॉजी में होने वाले थे। तो हम लोग बायोलॉजी का जो कि है देखेंगे, ठीक है। बायो का देखेंगे। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए सब्सक्राइब करो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो कि लिंक है हमारे नेक्स्ट यूट्यूब चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगे, तो इसके लिए जुड़े जाओ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। बीच में आप सभी को दो महत्वपूर्ण प्रश्न मिल ही जाएंगे। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है, वह अपना जेनोटाइप देख सकता है 11, ठीक है। क्या कैसे देख सकता है? 11 डिग्री से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 क्या पूछता है, इनमें से कौन सा रोग मनुष्य में अतिरिक्त गुणसूत्र द्वारा होता है, ठीक है। तो कौन सा रोग अतिरिक्त गुणसूत्र द्वारा होता है? तो देखिए यहाँ पे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम यह अतिरिक्त गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। सो में एक अतिरिक्त गुणसूत्र में संयोजन होता है जिस कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एवं वाई का खोज किसने किया था, ठीक है। तो देखिए इसका जो कि खोज किसने किया था? स्टीवंस एंड विलियम्स, ठीक है। स्टीवंस एवं विलियम्स ने, स्टीवंस और विल्सन्स ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने 4 नंबर की तरफ। देखिए कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी रोकता है, तो क्या रोकता है? देखिए इम्प्लेंट, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रेयर, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रेयर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए कॉपर टी मुख्यतः भ्रूण के गर्भाशय में इस्तेमाल को रोकता है, इसको इस द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं। 9:7 रेशो प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसमें प्राप्त होता है? देखिए 9:7 जो कि है यहाँ पे कंप्लीमेंट्री गॉन में प्राप्त होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री गॉन में प्राप्त होता है यानी कि भ्रूण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए यदि F2 जनरेशन में सभी टॉल हो और F1 जनरेशन में 3:1 रेशियो हो, तो यह कौन सा नियम को साबित करता है? लॉ ऑफ डोमेंशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमेंशन जो किस द्वारा हम लोग को दिया गया था? मेंडल द्वारा। किसके द्वारा? मेंडल द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्लेवेज विभाजन को पूर्ण होने पर बल, ठीक है, बॉल लाइक संरचना बनता है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? मॉड्यूल, ठीक है। क्या कहते हैं? मॉड्यूल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फजलेकल ऑफ फटकर ओवे का बाहर निकलना कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ओवेलेजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो बोथ ए और बी, ठीक है। बोथ ए और बी द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक्स क्रॉस जैसा संरचना कहलाता है, ठीक है। केसमेटा। क्या कहलाता है? केसमेटा। एमटीपी क्या है? तो एमटीपी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। एक कानूनी और चिकित्सकीय रूप से निगरानी वाली प्रक्रिया है जिसमें गर्भधारण को दवा या शल्य चिकित्सक द्वारा समाप्त किया जाता है, ठीक है। गर्भाशय को समाप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, उत्परिवर्तन क्या है, ठीक है। उत्परिवर्तन क्या है? तो उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रम में बदलाव को रोकता है जो जीव के आनुवंशिक सूचना एवं परिवर्तन कर सकता है। क्या समझे? इन सभी से जो कि है होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किन्हीं 3 एसटीडी का नाम, कारक एवं लक्षण का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन क्या क्या है, ठीक है।
1 नंबर में हो गया इसे, 2 नंबर में इसको और 3 नंबर में इसको। बैक्टीरिया द्वारा होता है, लक्षणों में दर्दनाक पेशाब और स्राव शामिल है। एक ये हो जाएगा, ठीक है, इसे इस द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया द्वारा होता है, लक्षणों में घाव, ठीक है, और दोनों शामिल होते हैं। इसे बैक्टीरिया द्वारा होता है, लक्षण में असामान्य स्राव और पेशाब करते समय जलन शामिल होता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण एक्स और वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। महिलाएं 2 एक्स क्रोमोसोम XX रखती हैं, जबकि पुरुष 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम रखता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो कि है हमें वर्णन करना है, ठीक है। तो इसमें और उत्तर रहेगा, संतान का लिंग उस शुक्राणु XY पर निर्भर करता है जो अंडाणु को निषेचित करता है। यदि शुक्राणु X क्रोमोसोम होता है तो संतान महिला होगी, यदि शुक्राणु Y क्रोमोसोम लेता है तो संतान पुरुष होगा, ठीक है। तो इस द्वारा जो कि हम लोग इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग का अंतिम जो कि 2 प्रश्न बचा है। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या है? उदाहरण सहित वर्णन करना, मतलब इसको जो कि हम लोग को एक लंबे प्रक्रिया में विभाजित करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंडल एक स्वतंत्र पूर्वक का नियम बताता है कि अलग अलग लक्षणों के अलील स्वतंत्र रूप में प्रेजेंट हैं, ठीक है, संतानों में पास होते हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बीज के आकार गोल बनाम झुर्रीदार और बीज के रंग पीला बनाम हरा के लिए जीन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। इसके बाद होता है एक पौधा जो गोल और पीले बीज वाला है, वह गोल और हरे बीज या झुर्रीदार और पीले बीज वाले संतान उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये गुण स्वतंत्र रूप से संतान में मिश्रित होते हैं, ठीक है। अब हम लोग का एक अंतिम प्रश्न बचा है, उसको देखने के बाद हम लोग आप सभी का जो कि है हो जाएगा, ठीक है। दिए गए चित्र को बनाइए, ठीक है। देखिए चित्र को बनाते समय आप सभी को ध्यान रखना कि बनाने के लिए परिवार की रिश्तेदार और लक्षणों का चित्रण किया जाता है, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए वृत्त और पुरुषों के लिए वर्ग का उपयोग होता है और विवाह, ठीक है, और संतान को जोड़ने वाली रेखाएं बनाई जाती है। चलिए चित्र का देखिए कौन सा रंग प्रभाव होगा उसको बताता है। यह प्रभावित व्यक्तियों को रंगहीन प्रतीकों से दर्शाया जाता है। विशिष्ट विवरण और रिश्तेदार चित्रण की जाती है जो परिवार की जानकारी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए क्लास 12 का माफ़ कीजिए क्लास 11 का यहाँ पे जो कि बायोलॉजी का आप सभी का जो कि है प्रश्न मैंने जो कि करवा दिया, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण जो कि आप सभी का था, ठीक है, 12 कक्षा का। अब आप सभी का जो कि है मैथ का भी प्रश्न मैं लेके आऊँगा, ठीक है, मैथ का भी प्रश्न लेके आऊँगा। तो फटाफट से हम लोग का यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।